अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और आज हमारा कुछ टॉपिक इतना ख़ास तो नहीं है, हम घूमने फिरने आए हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार आप रहते किस जगह हैं, आपकी दुकान शॉप किस जगह पे है। तो उसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वो आपको ज़ाहिर है इस वीडियो में जो बताएंगे उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किस जगह पे रहते हैं। और हमारी जो वर्कशॉप है वो किस जगह पे है। तो इनको तो आप जानते होंगे, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान, ठीक है। ये हमारे इलाके के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मशहूर मरूफ फील्ड मार्शल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है, ठीक है। अयूब ख़ान का दौर आपको याद हो ना हो, बुज़ुर्गों को तो पता होगा। तो इनके इलाके में हम रहते हैं। ये थोड़ा सा ही आगे इनका रिहाइश थी जब वो ज़िंदा थे, अभी तो ज़ाहिर है वो दुनिया से चले गए हैं। तो इनकी इधर कब्र मुबारक है, ठीक है। इधर हम दुआ भी करेंगे आपके सामने और फिर आगे निकलेंगे। तो ये हैं इनकी पूरी फैमिली की कब्रें। देखते हैं कि वो उनकी कब्र किस जगह पे है। तो ये भाई हमारे जा रहे हैं। अभी देखें इन्होंने जो ही किक मारी है, गेयर जो ही डाला, ये क्लच उन्होंने पकड़ा हुआ है तो फिर भी बाइक इनका चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसला है, ठीक है। तो ये मसला क्यों आता है और इसमें फ़ॉल्ट क्या है, इसका हल क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारा मकसद इधर सिर्फ इतना था कि हम घूमने के लिए आए थे, मगर ये अक्सर ये मसले आ जाते हैं। इनके साथ भी ये मसला आ गया है। देखें क्लच पकड़ा हुआ है फिर भी बाइक चल रहा है। तो ये मसला असल वजह ये है कि क्लच की सेटिंग का मसला होता है और इतना बड़ा मसला नहीं है इसका। तो ये किस तरह हल होगा, इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ हर चीज़ हम आपको आज बताएँगे, ठीक है। कि ये क्लच पकड़े हुए बाइक क्यों चलता है, इसकी असल जेन्युइन सेटिंग किस तरह होती है। ये इसका क्लच वर्म है, इधर से इसकी सेटिंग होगी। बहरहाल ये भी बाइकर्स इधर घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि ये हज़ारा है ही इतना खूबसूरत है कि लोग घूमते हैं इधर। तो चलें फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये हज़ारा का खूबसूरत तरीन इलाका है। उन इलाकों में से ये भी है जिसको बुटड़ी बोलते हैं। ये एक डैम है, बुटड़ी डैम, ठीक है। ये इसका व्यू है हल्का सा। तो इस वीडियो में हम चूँकि क्लच वर्म की सेटिंग करेंगे, साथ में आपको हज़ारा की ब्यूटी के बारे में बताना फ़र्ज़ बनता है। ये है आपका बाइक जो मसला कर रहा था। जब यूँ ही स्टार्ट करेंगे तो गियर में भी क्लच पकड़े हुए भी चलेगा। तो वो क्यों चलता है इसके बारे में हम उस्ताद से भी इंफॉर्मेशन लेंगे साथ साथ। असल ये चीज़ होती है, ये इसके क्लच का जो है, ये क्लच वर्म है और ये क्लच केबल है और इसके अंदर क्लच की सेटिंग का ये सारा इनके साथ ताल्लुक़ होता है, दोनों चीज़ों के साथ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो क्लच वाली केबल का नट है, ये लोग टाइट कर करके बिल्कुल आखिरी चूड़ी के ऊपर ले आते हैं। अभी इसमें तो ज़रा थोड़ा फ़र्क है। और वो किस वजह से होता है इस तरह कि आपको टाइट करना पड़ता है। हालांकि इसकी सेटिंग अंदर से होती है, अंदर इसके आपको मैकेनिज़्म पूरा बताएंगे। इसमें एक पतरियाँ होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं, उस वजह से ये इस नट को हम नीचे को लेके आते हैं कि क्लच की सेटिंग हो जाए। तो इसको हम अभी खोल के अंदर से सेटिंग करेंगे, साथ उस्ताद से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारा उस्ताद इस वीडियो में हमारा साथ देंगे। इसमें 2 एल्की के बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। ये आपने खोलने हैं, इसमें एक तो गिर गया है कहीं पे। बहरहाल इस टिक्की को खोलने के लिए आपको एल्की के बोल्ट खोलना पड़ेगा और कौन सी एल्की यूज़ होगी ये भी हम दिखाते हैं आपको। ये 4 mm की एल्की है, इसके साथ ये बोल्ट खोलेंगे। अभी बोल्ट बाहर आ गए और टिक्की को आप उतारेंगे। इसके अंदर टोटल
एक दो तीन चीज़ें ही होती हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता इसका। तो अच्छा उस्ताद जी, ये इसका क्या मसला होता है, क्यों ये क्लच की सेटिंग ख़राब हो जाती है, क्या वजह होती है? अभी ये इसका जो सा ये चौरस पेच लगा हुआ है, अच्छा, ये इसका भी ढीला हो गया है। सही सही इसकी वजह से ये क्लच पकड़े हुए भी चलता है। ठीक हो गया। ये देखिए काबला बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है इधर। अच्छा ये अच्छा देखिए इतना आगे टाइट होता है ये। अच्छा, इतना इसमें प्ले नज़र आ रहा प्ले है, आ ये रहा इस है, ये वजह से देखें। होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा तो कोई सेटिंग नहीं है इसकी मसन? ये भी सेटिंग है ना, ये भी नट लूज हो जाए ना, ये अच्छा, फ्लैट पेच का इसका लगा हुआ है स्क्रू, सही ये सही। भी ढीला हो जाए ना, क्लच लूज हो जाता है। अच्छा, ये दोनों जब लूज़ होंगे तो क्लच लूज़ होगा जी। अच्छा, ये इनमें से अगर एक भी लूज़ होगा तो फिर क्या होगा? अगर इनमें से एक भी लूज़ होगा और एक टाइट होगा तो? ये अभी ये लूज हो जाएगा ना, ठीक फिर भी क्लच मस्ती करेगा। ये भी लूज हो जाएगा, ये भी मस्ती करेगा। ये टाइट होगा, ये लूज हो जाएगा ना, फिर भी क्लच सेटिंग ख़राब होगी। ठीक हो गया। ये अभी देखिए क्लच इसका पेच ढीला हुआ है। सही ठीक है, ये अभी हम इसको टाइट करेंगे। पतरी इसकी बिल्कुल अपनी जाई पे आ गई है, जगह भी चली गई है। ठीक है। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करके तो आपको दिखाते हैं इसमें कि जो हमने सेटिंग की है उससे क्या क्लच पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो हमारे ये उस्ताद हैं माद उस्ताद, ये इसको स्टार्ट करेंगे और जो इन्होंने क्लच पकड़ के गेट डाला तो देखें अभी बाइक नहीं चल रहा आपके सामने है। ठीक है, जो ही वो क्लच हल्का सा छोड़ेंगे तो बाइक चलेगा, वरना बाइक नहीं चलेगा। सही है, इसका मतलब है कि मसला इधर हल हो गया है। अगर कई बंदों को ये मसला हल फिर भी ना हो तो फिर क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो उस्ताद जी अगर इस तरह अभी तो हमारा मसला हल हो गया, कई बंदों का अगर इस तरह मसला ना हल हो, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना अपना अलग मसला होगा बाइक का, तो फिर हमने क्या करना है? ये इसका एक और मसला होता है, ये जो सा लगा हुआ है ये 10 10 का नट नट और लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर स्क्रू भी लगा है। ठीक है, ठीक हो गया। हम इसको खोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल खोल के अभी ये देखें लगा हुआ है स्क्रू छोटा सा ठीक हो गया। पेचकस, ये हम इसको खोलेंगे। ठीक है, ये इधर से बिल्कुल फ्री हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से चूड़ी टाइट स्लिप नहीं हो होता, जाती है? चूड़ी स्लिप हो जाती है। ठीक हो गया, फिर ये टाइट नहीं होगा? नहीं होगा टाइट। अच्छा, अभी अच्छा। हम आपको अच्छा, इसकी जगह मसलन ये अगर कहीं पे भी एमरजेंसी में या रास्ते में आपको ये मसला हो जाए तो ये जा रहा है प्रॉपर, ये इसका नट है, जी काबला है सॉरी, इसके साथ इधर एक कट भी बना हुआ है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर के लिए। तो अगर ये ना अवेलेबल हो तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि इस तरह एक आपने 10 का बोल्ट लेना है गियर लीवर साइज़, और साथ उसके नट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप उस नट के साइज़ का इसको, उस काबले के साइज़ का इसको रख के और ऊपर आपने नट लगाना है और इसको इस क्लच वर्म की पतरी के अंदर टाइट करना है ताकि आर्जी जो है वो आपका मसला हल हो जाए और आप अपनी जगह पे पहुंच जाए। इस तरह आपने ये बोल्ट लगाना है और इस नट को आप किसी चाबी वगैरह के साथ टाइट कर देंगे। ठीक है, 10 नंबर चाबी, तो 10 की चाबी के साथ, और दोबारा हम इसको किक मार के चेक करते हैं कि अगर इस तरह मसला हल होता है कि नहीं। वो भी स्टार्ट करके देखेंगे कि बाइक चलता तो नहीं है गियर क्लच पकड़े हुए भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें अभी इन्होंने क्लच पकड़ा हुआ है, स्टार्ट बाइक है। ठीक है, नहीं चल रहा, जो ही हल्का सा क्लच छोड़ेंगे तो ये फिर चलेगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर हो गया अभी बाइक। तो ये क्लच की सेटिंग इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी हमारी क्लच की सेटिंग। अभी बाइक बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया, ये नट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ गया। ठीक है, क्लच को हमने टाइट किया अंदर से। तो इसमें काफ़ी सारे मसले और भी होते हैं। एक कस्टमर ने रात को भी कॉल की थी तो वो पूछ रहा था, तो उस्ताद से ही हम पूछते हैं कि वो मसला क्या था और उसका क्या हाल है। तो जी उस्ताद जी, क्या मसला है फिर नेक्स्ट? ये इसका एक और मसला भी है, आपको मैं बताता हूँ। ये पेच हमने खोला है। ठीक है, इस पेच को खोल के ये पतरी हमने बाहर निकालनी है। ठीक हो गया। इस पतरी में आप देख रहे हैं ये कट लगा हुआ है। अच्छा, ये कट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। सही। ये पतरी बिल्कुल अभी ख़राब है। अच्छा, ये पतरी बिल्कुल इधर से भी साफ़ होनी चाहिए, इधर कट नहीं लगे होने चाहिए। ठीक हो इधर गया। जब हम लगाते हैं ना, इधर से ये पतरी घूम जाती है, क्लच बिल्कुल काम नहीं करता। ये ठीक हो गया। तो ये इसकी सील है क्लच वर्म की, ये आयल देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अक्सर अगर ऑयल लीक हो तो ये सील आप चेंज कर सकते हैं, जी, तो आपकी ऑयल लीकेज बंद हो जाएगी बंद क्लच हो साइड से। जाएगी। सही।
तो ये टोटल इसके अंदर ये एक पतरी होती है और ये क्लच वर्म है, ठीक है। इस तरह इसने ऊपर नीचे उठना होता है। जो आप क्लच को ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें टोटल 2 ही चीज़ें हैं, ये देख लें आप। इसमें कोई इतना बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है। तो वापस इसको रीफिट करते हैं आपके सामने। इसको आपने बिल्कुल फुल टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। तब आपका ये मसला बिल्कुल अपनी जगह पे जाएगा। ये भी पतरी होती है, ऊपर हो जाती है इसको। उसके बाद आपने सिर्फ इसको ऊपर क्लच वाला कवर लगाना है सिर्फ। तो बंद करके फिर एक बार हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि मसला हल हो गया है कि नहीं। तो इसको इस तरह टिक्की को आपने रख के इसके दोनों बोल्ट लगाते हैं। पर हमारे पास अभी एक ही है, दूसरा नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हम आपको अभी चेक कराएंगे स्टार्ट करके कि बाइक का मसला हल हुआ है कि नहीं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्लच दबाएंगे हम ऐसे कि अच्छा, एक और ट्रिक आपको बताते हैं कि आपने चेक करना हो कि यार हमारा क्लच जो है वो अपनी जगह पे सही है कि नहीं। उसके लिए आपने करना ये है, वो तरीका ये है कि आपने क्लच पकड़ के जब स्टार्ट किए बगैर ही किक मारेंगे। अगर किक आपकी बिल्कुल फ्री होगी, मसलन अटकती ना हो, रास्ते में जाम ना होती हो, तो आपने समझ जाना है कि आपका क्लच बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। फिर ये क्लच पकड़ा, गेयर डाला, ठीक है। अभी बाइक नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो इधर आगे पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियोस। और ये हमारे दोनों उस्ताद हैं, हमाद उस्ताद और असलान उस्ताद, ठीक है। ये भी इस वीडियो में हमारा ताउन करते हैं। और इस चैनल में इन दोनों की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये इलाका भी पसंद आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि हम किस शहर में हैं, ठीक है। अयूब ख़ान का ये शहर है सरायसाला, इस जगह का नाम है, ज़िला हरीपुर है। और इधर हमारी ये वर्कशॉप है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।